नमस्कार, आपका स्वागत है जीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अमेरिका में बह रही थी तेज हवा, जमकर बारिश हो रही थी और इसी बीच राष्ट्रगान के सम्मान में भीगते रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के साथ लोग कहीं ना कहीं पुराने वो भी वीडियोस जो है वो तुलनात्मक शेयर कर रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनके तमाम वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कोई राष्ट्रगान के समय डांस कर रहा है तो कोई कह रहा है समय नहीं है राष्ट्रगान के लिए। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंचे, जहां पर उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड किए कि मूसलाधार बारिश वहां पर होने लगी और बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। लेकिन इसी बीच अगर बात किया तो उन्होंने बारिश के रुकने का इंतजार नहीं किया और तय कार्यक्रम के मुताबिक ही आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों देशों के यानी कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रगान भी बजाए गए। राष्ट्रगान के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी सावधान की मुद्रा में खड़े रहे और इस दौरान बारिश भी होती रही। इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसका वीडियो शेयर किया जा रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और इंद्र देवता की कृपा से ये दौरा और ज्यादा विशेष हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। पूरी दुनिया इस समय वो विजुअल्स देख रही है। इसी बीच अंकुर सिंह ने यहाँ पर एक तुलनात्मक वीडियो शेयर किया है और उसमें लिखा है कि कैसे पॉलिटिशियंस जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं नेशनल एंथम को। उसमें 4 क्लिप्स हैं। सबसे पहले कांग्रेस की क्लिप है जिसमें देखा जा रहा है कि राष्ट्रगान जब चल रहा है उस समय राष्ट्रगान पर जो है वहां पर नाच किया जा रहा था, नाच वहां पर चल रहा था। वो पहला वीडियो छोटा सा उसका क्लिप डाला गया है। उसके बाद साथ में ही दूसरा एक और क्लिप अंकुर सिंह ने उसमें डाला है जिसमें अरविंद केजरीवाल वहां खड़े हैं और जब राष्ट्रगान की बात आती है कि अब राष्ट्रगान बजने वाले, ये हाल ही का वाकया है, हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था। उस समय अरविंद केजरीवाल वहां से निकल जाते हैं, कहते हैं कि समय ही नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल है। 52 सेकंड राष्ट्रगान के लिए खड़े होने का समय अरविंद केजरीवाल के पास नहीं था, जो अपने आपको कट्टर देशभक्त कहते रहते हैं। वो दूसरा क्लिप है। तीसरा क्लिप ममता बनर्जी का है जहां पर वो बैठे बैठे ही राष्ट्रगान गाना शुरू कर देती हैं। तो ये 3 छोटे छोटे क्लिप्स ऊपर डाले गए हैं कि कैसे अलग अलग जो पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग पार्टीज के, अलग अलग विचारधारा के, वो कैसे रिस्पेक्ट देते हैं नेशनल एंथम को। और फिर नीचे जो चौथी बड़ी क्लिप डाली गई है वो यही वॉशिंगटन डीसी की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारिश में खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दे रहे हैं। तो ये तुलना की जा रही है, ना ही केवल अंकुर सिंह की तरफ से बल्कि तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो ये वाकया है वो हाल ही का वाकया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल में जो है कई बार अमेरिकी दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन इस बार जो है ये दौरा इसलिए बेहद खास है क्योंकि वो स्टेट विजिट पर है। अब आप सोच रहे होंगे स्टेट विजिट यानी कि क्या? स्टेट विजिट यानी कि जिसका न्योता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से आया है। ये जो पूरा विजिट है ये इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अमेरिका ने स्टेट विजिट पर आमंत्रित किया है। स्टेट विजिट यानी कि इसका पूरा खर्चा जो है वो मेजबान उठाता है। 21 तोपों की सलामी होती है, डिनर होस्ट किया जाता है और भी तमाम इसमें चीजें रहती हैं। बीते मंगलवार की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले न्यूयॉर्क पहुंचे थे। इस दौरान ही उनका जो है गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। अपने दौरे के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विशिष्ट लोगों से मुलाकात की थी, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। जो एलन मस्क ने उनके लिए कहा वो भी बताया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएन हेडक्वार्टर में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और वहीं पर रिकॉर्ड भी बनाया गया। वहीं अपनी यात्रा के दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से मुलाकात की। इसके बाद अमेरिका की फर्स्ट लेडी के साथ जो है एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उस कार्यक्रम में शामिल हुए
उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो जहां भी वो जा रहे हैं वहां पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया जा रहा है। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया, ये स्टेटमेंट आई कि भारत अब एक वर्ल्ड प्लेयर है। बार बार व्हाइट हाउस भारत की तारीफ कर रहा है, पहले भी हमने आपको बताया था। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के प्रमुख या यूं कहें प्रवक्ता जॉन किर्बी, उन्होंने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि भारत एक वर्ल्ड प्लेयर है। ये स्टेटमेंट उन्हीं की तरफ से आया। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए जॉन किर्बी ने कहा कि भारत एक विश्व खिलाड़ी है और विश्व खिलाड़ी होने के साथ साथ सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी और स्थिरता का शुद्ध निर्यातक भी है। और उन्होंने कहा कि वह संबंधों को गहरा करने के लिए बेहद उत्सुक हैं। ये व्हाइट हाउस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, अगर आप तुलना करके देखें कुछ दिन पहले जो यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, गुपचुप तरीके से सीक्रेट मीटिंग करने गए हैं। एक तरफ एक नेता जिनमें लालसा है प्रधानमंत्री बनने की, वो जाकर के सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और तुरंत पहले जो है इस दौरे से तुरंत पहले वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट व्हाइट हाउस की। वहीं अतिथि शेफ नीना कटिस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आयोजित होने वाले राजकीय रात्रि भोज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मना रहा है और हमने मैरिनेटेड बाजरा को अपने मेनू में शामिल किया है। ये भारतवासियों के लिए भी गर्व की बात है कि जो बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है, इसको खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और वहाँ पर ये जो राजकीय डिनर है इसमें भी उसको शामिल किया गया है। ये जो मैंने आपको तुलना करके बताई थी, इस पर और भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। महेश यहाँ पर वो ट्विटर यूज़र वो कह रहे हैं कि ये एक डिफरेंस है नेशनलिस्ट लीडर में और पॉलिटिशियन में, उसी वीडियो को लेकर के कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, देखिए ऐसे लीडर की तरफ जो अपने नेशनल एंथम के लिए खड़ा हुआ है हैवी रेन में, वो भी विदेशी धरती पर। दूसरी तरफ वो बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि उनका जो ये वाकया था ये हाल ही का है जिसमें उनके पास कुछ मिनट का समय भी नहीं था कि वो अपने नेशनल एंथम के लिए खड़े हो पाए। हालांकि आधिकारिक जो समय है वो 52 सेकंड का है भारत के राष्ट्रगान का। और हम सब ने देखा है, पहले भी कई सारी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो रील्स काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें वो देखा जा रहा है कि भारी बारिश होने के बावजूद वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। और वैसा ही अब कुछ विजुअल्स जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी देखने को मिल रहे हैं अमेरिका से, वॉशिंगटन डीसी से। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।